स्वागत है आपका मुरादाबाद उजाला न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। मैं हाजिर हूं कुछ खास खबरों के साथ। आइए न डालते हैं हमारे संवाददाता की खास खबर पर। छजलट ब्लॉक के मगपुरी इनायतपुरी ग्राम पंचायत में आज जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में सीडीओ आनंद वर्धन, जिला परियोजना निदेशक अधिकारी खंड विकास अधिकारी सूर्य प्रकाश, एडीओ कुलदीप सिंह, एडीओ राजनारायण, एडीओ समाज कल्याण अवनीत, सेक्रेटरी रणवीर सिंह, जेई रिजवान अहमद और काफी संख्या में ग्राम पंचायत के लोग मौजूद रहे। गांव के निरीक्षण में जिलाधिकारी ने ग्राम प्रधान गुलजार अली को गांव में अच्छा विकास कार्य करने के लिए शाबाशी दी और आगे और अधिक अच्छा कार्य करने की सलाह भी दी। गांव में साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और ग्रामवासियों को हर सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम प्रधान ग्रामवासियों की हर सुविधा का ध्यान रख रहे हैं और अपने गांव में अच्छा विकास कार्य कर रहे हैं। निरीक्षण करने आए सभी अधिकारियों ने ग्राम प्रधान गुलजार अली की तारीफ की। देखिए मुरादाबाद उजाला से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। हम एक दूसरे के लिए कोशिश करेंगे आसान सीडीओ साहब, आदरणीय पीडी साहब, आदरणीय डीएम साहब ये यहाँ बैठे हुए हैं। जबकि आजादी से लेकर अब तक ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है। पंजाब भवन पंचायत सारा कुछ करेगा। एक आदमी होना चाहिए, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, कोई देखने वाला तो होना चाहिए। अगर कोई देखने वाला नहीं होगा तो क्या होगा? घर में आपको कोई न रहा हो, चाहे जितना अच्छा आप कर रहा है। सर यहाँ पे हमारे यहाँ स्वेच्छा से हमारे पास यहाँ पे जमीन पड़ी हुई है, बहुत जगह जमीन का चीज करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं और हम उसे चाहते हैं कि उसे किसी ऐसी चीज के लिए इस्तेमाल किया जाए क्योंकि रोड के किनारे है। जब कहीं जमीन की जैसे मान लीजिएगा तो यही वहाँ से क्या हुआ, कुछ गंदगी भी हमारी समाप्त होगी। तो कहीं क्या हमने क्या कहा हो सकता है कई बार हमारे लेखपाल साहब आपको लगता है उतना सहयोग नहीं करते, हम लोग को सारे दिक्कत हमारे लेखपाल साहब करें। हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी से आनंद जी, पीडी साहब से सतीश जी, यहाँ के आदरणीय प्रधान जी और सभी सम्मानित हमारे ग्राम वासियों सभी बहनें। अभी आप लोग देखे होंगे कि अभी थोड़े दिन पहले 14 तारीख को अपने यहाँ मतदान संपन्न हुआ। आप सभी लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार 10 मार्च को जब यहाँ पर काउंटिंग होगी तो आपके पसंद की अगले 5 साल के लिए सरकार चुनी जाएगी। अल्टीमेटली आप जो सरकार चुनते हैं उसके पीछे मंशा यही होती है कि हमारे प्रदेश का, हमारे देश का विकास हो। इसी सोच के साथ आप अपनी सरकारें अपनी पसंद से आप चुनते हैं और लोकतंत्र में ये आपके पास बहुत बड़ा अधिकार होता है जब आपको ये अधिकार है कि अपनी सरकार, लेकिन गांव का दायरा अपेक्षाकृत छोटा होता है। अगर यहाँ के स्थानीय हमारे प्रधान जी उनकी पूरी टीम और हर ग्रामवासी ठान लें कि हमें ये जो हमारा गांव है इसको एक आदर्श गांव के रूप में विकसित करना है, तो मुझे लगता है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं है। वो भी तब जब हमारे प्रधान जी खुद इतने वेल क्वालिफाइड हैं, इंजीनियर हैं बाई प्रोफेसर, उसके बाद गांव का विकास न हो इसका कोई कारण नहीं है। और ये इस गांव का सौभाग्य भी है कि शहर से बिल्कुल लगा हुआ गांव है, तो रोजगार की तमाम संभावनाएं हैं, व्यवसाय की तमाम संभावनाएं हैं। सरकार देखिए तमाम स्कीम लागू करती है, आपके भले के लिए लाती है, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रणाली की खूबसूरती यही है कि सरकार जो भी काम करती है जनता के लिए करती है, जिससे जनता को लगे कि सरकार हमारे बारे में चिंतित है और सोच रही है और आगे वही फिर आपका उनके प्रति समर्थन के रूप में प्रकट होता है। तो सरकार लगातार प्रयास करती रहती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसको ईमानदारी से और सही तरीके से उसको पहुंचाया जाए, उस पर किसी तरह की गलतियां न होने पाए, एक गांव के लोगों का दायित्व बनता है। शौचालय बनाए गए हैं, अब उस शौचालय का रखरखाव आपको करना है। उसका उसी के घर में जाइए तो बड़ा साफ सुथरा घर मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि सड़क पर जो है कूड़ा पड़ा हो। क्यों? हम समझते हैं कि इससे हमें क्या लेना देना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको लेना देना नहीं है। अगर कोई बीमारी फैली, अभी कोविड फैला तो उसने गरीब और अमीर नहीं देखा। आपने देखा होगा कि तमाम लोग प्रभावित हुए। वैक्सीनेशन के चलते आपने देखा तीसरी लहर में, चूंकि ज्यादातर लोगों ने
वैक्सीनेशन करा लिया। यहाँ कितने लोगों ने कोविड का वैक्सीनेशन नहीं कराया है? जिन्होंने नहीं कराया जरा हाथ उठा दे। बस ईमानदारी से मैं जानना चाहता हूँ, मैं अपनी जानकारी के लिए जानना चाहता हूँ कितने लोग बच गए हैं जिन्होंने नहीं कराया है वैक्सीनेशन? हम उसी आदमी को खोज रहे हैं जिन्होंने नहीं कराया। मैं कहाँ जानना चाहता हूँ क्या समस्या क्या है कि नहीं कराया है। सबने करा लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, देखिए पकड़ पकड़ के इसीलिए कराना है कि ओवरऑल गांव के लिए जरूरी है। अगर 10-5 लोग भी बच गए तो हम अल्टीमेटली दूसरों को भी समस्या पैदा करेंगे और अपने भी समस्या में पड़ेंगे। आपने दूसरी लहर के दौरान देखा होगा कि उसकी जो भयंकरता थी वो आप लोगों ने महसूस किया होगा कि कई बार दिक्कतें आई, लोगों को ऑक्सीजन की भी दिक्कतें आई, हॉस्पिटल में बेड मिलने की दिक्कतें आई, लेकिन वैक्सीनेशन के चलते तीसरी लहर को स्थितियाँ नहीं बनी। आपने देखा शौचालय बनने से गाँव में तमाम तरह की जो बच्चों की बीमारियाँ होती थी वो नहीं हो रही हैं। हम लोग को याद है कि आज से थोड़े सालों पहले गांव में तमाम चक्रोट भरे रहते थे गंदगी से, लेकिन अब शौचालय का इस्तेमाल करने से वो चीजें समाप्त हुई। आपके जागरूकता का बच्चा है, ऊपर लेवल से नियम बना दिया कि अगर आप इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो लागू नहीं होगा। ऐसे ही आवास दिया जा रहा है गरीबों को। अब आपका क्या काम है, प्रधान जी का क्या काम है कि सही व्यक्ति को आवास मिल जाए, ऐसे व्यक्ति को न मिले जो पात्र नहीं हो या उससे ज्यादा गरीब लोग बचे हैं। तो जो गरीब हैं, जो अंतिम पायदान पर गांव के हैं, उनको जरूर सुविधाएं मिलनी चाहिए। राशन कार्ड है, राशन में आपने देखा होगा कि लगातार आप लोगों को राशन मिल रहा है। कोविड के दौरान भी आपको राशन मिला, अभी आगे भी मिल रहा है। मनसा यही थी कि तमाम लोग उस पर रोजगार चले गए, बेरोजगार हो गए, तो जरूरत थी कि उस समय कम से कम लोग भूखमरी के कगार पर। तो आपका केवल परिवार आपके कारण प्रभावित नहीं होता है, जब आप बीमार होते हैं तो पूरा सिस्टम कहीं न कहीं परेशान होता है। आप एक सरकारी अस्पताल में जाते हैं कि आप इस अवसर का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, चूँकि आप लोगों ने एक बहुत ही युवा प्रधान को यहाँ चुना है, तो मैं ये चाहता हूँ कि जो चीज़ हम वहाँ जिले पर बैठे हुए सोचते हैं कि जैसे मनरेगा है, मनरेगा में कई तरह के रचनात्मक कार्य हो सकते हैं। अभी हम लोग एक चक्रोड का कार्य देख करके आए हैं, लेकिन उसमें कई तरह के जल संचयन के कई ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपके गाँव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के कार्य हो सकते हैं। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जो जलभराव की समस्या है वो हर गाँव में होती है। हर गांव में हर घर से जो गंदा पानी निकलता है उसकी निकासी के लिए बहुत प्रॉपर व्यवस्था नहीं होती है और संभवतः पूरे गांव का पानी किसी अंदर गांव के जो तालाब है या बाहर तालाब है वहीं पर जाकर के जमा होता है। तो मनरेगा में इसका भी प्रावधान है कि इस गंदे पानी को कैसे हम लोग थोड़ा सा बेहतर करके और कम से कम सिंचाई योग्य बना सकें, ताकि वो एक आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ सके। अगर आपके गाँव की जो आर्थिक स्थिति है और गाँव में सभी लोग गांव में ही अगर एम्प्लॉय हो जाए, गांव में ही सबको रोजगार मिले, चाहे मनरेगा के माध्यम से मिले चाहे एमएलएम के माध्यम से मिले, तो बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप सब लोगों को। और गांव में भी कुछ ऐसी संपत्तियां सृजित होंगी जो सबके उपयोग के लिए अच्छी होंगी। अगर मनरेगा से आप कोई बहुत अच्छा पार्क बना लेते हैं, सबके लिए बहुत उपयोगी होगा। वहाँ पर भ्रमण करने के लिए साफ सुथरी एक जगह होगी, हरी भरी जगह होगी जहाँ पर बच्चों के झूले हो सकते हैं, खेलने जा सकते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं वो वॉक करने जा सकते हैं। तो इस तरह से सोचना होगा हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जो पुराने काम हैं वो तो हम लोग करते आए हैं, लेकिन कुछ नए काम भी हमें सोचने होंगे। इसी तरह से पेंशन जिन लाभार्थियों को यहाँ मिल रही है, आवास जिन लोगों को स्वीकृत हुए हैं, अभी भी जो लोग रह गए हैं कहीं ना कहीं सरकारी स्कीम के लाभ से वंचित रह गए हैं, छूट गए हैं, आवश्यकता है कि उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनको चिन्हित किया जाए और उनका जो फॉर्म वॉर्म भरवाने का प्रक्रिया है उसको यहीं हम लोग संपन्न कराएं। पंचायत भवन में हम लोग बैठे हैं, देखिए एक पंचायत सहायक यहाँ नियुक्त किए गए हैं, सारी व्यवस्था की गई है, इंटरनेट की व्यवस्था है। तो जो भी आए जाति निवास प्रमाण पत्र आप लोग लेने जाते हैं CSC पर या फिर कोई और सरकारी स्कीम का लाभ, चूँकि हर स्कीम लगभग ऑनलाइन हो गई है, तो आपको कहीं ना कहीं कोई एग्जाम के लिए कोई बच्चा अप्लाई करना चाहता है वो भी ऑनलाइन अप्लाई होता है। तो ये सब सुविधाएं आपको गांव में ही मिले, यही सोच के साथ पंचायत भवन और यहाँ पर इतनी सारी व्यवस्था की गई। तो मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग इसका भरपूर इस्तेमाल करें और एक अच्छे अवसर का उपयोग करें कि एक रचनात्मक सोच हो आपके गांव की और आगे बढ़ने की मंशा हो। तो मुझे लगता है बार बार हम लोग पुनः भी भ्रमण करेंगे और कुछ और अच्छी चीज़ें जो आप लोगों ने गांव के लिए बनाई होंगी उसको भी हम लोग आकर के देखेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।